हेलो एवरीवन, सो इन दिस क्वेश्चन वील बी स्टडिंग लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1667 जो कि मेरा गया है फिक्स नेम्स इन अ टेबल। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें एक यूज़र टेबल दे रखा है जिसमें हमें यूज़र आईडी और नेम दे रखी है। अब तुम देख रहे होगे कि इसमें कैसे लिखा हुआ है ना, ALICE, मतलब कि केसिंग कितनी अलग सी है, मतलब बेकार सी केसिंग करी हुई है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे जो मेरा फर्स्ट लेटर है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है और जो मेरे बाकी के जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं उनको लोअर केस में करना है। मुझे बेसिकली नेम्स को फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं अभी करूँगी कैसे, देखो, ये मैंने क्या सोचा है कि अगर मान लो मेरा नेम फॉर एग्जांपल ये है टेक्स्ट्रो वर्ड, ठीक है। तो मेरे को ये वाला टी कैपिटल करना है और बाकी सारी चीज़ें लोअर केस में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी एक सब स्ट्रिंग बना लूँगी और एक इसकी सब स्ट्रिंग बना लूँगी, ठीक है। ये जो मैंने एक सब स्ट्रिंग बनाई है, साइज़ क्या लिया मैंने, इसका साइज़ ले लिया 1। इंडेक्सिंग हमारी SQL में जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने एक साइज़ का ये लिया, इसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और मेरी जो बाकी की बची हुई है इसको मैं लोअर केस में कर दूँगी और मैं इनको आपस में क्या कर दूँगी, कंकैटिनेट कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, यूज़र आईडी और नेम चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो तुम क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो यूज़र आईडी, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक कंकैटिनेट कर रही हूँ, एक फंक्शन लगा रही हूँ कंकैटिनेट, ठीक है। किस पे कंकैटिनेट मेरे को क्या करना है, अपर, ये वाला अपर करना है और ये वाला लोअर करना है ना। तो कंकैटिनेट अपर, और ये मेरी क्या है, सबस्ट्रिंग है, पहली सबस्ट्रिंग है जिसको मैंने अपर करना है, ठीक है। तो मैं आगे क्या फंक्शन लगाऊंगी, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का मेरा सिंटेक्स होता है ये, देखो सबस्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरा आता है कॉलम नेम, यहाँ मेरा आता है स्टार्टिंग इंडेक्स और मेरा यहाँ पे आती है साइज, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग कॉलम नेम मेरा क्या है, नेम है, ठीक है। और मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 1 है और मेरा साइज़ क्या है, 1 है, ठीक है। ये मैंने अपर कर दिया, क्लोज। अब कॉमा, कंकैटिनेट तो मैं दो चीज़ों को करूँगी, अपर और लोअर वाले पार्ट का करूँगी। कॉमा में क्या करूँगी, लोअर, ठीक है। सबस्ट्रिंग सेम लगाया मैंने फॉर्मूला, नेम ही है। अब मेरा साइज़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब मेरा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉमा 2 और वो एंड तक जा रहा है तो मैंने एंड साइज़ नहीं लिखा, मतलब वो एंड साइज़ तक चला जाएगा, ठीक है। इसको मेरे को, ये जो मेरा पार्ट है इसको मुझे आउटपुट में कैसे चाहिए, नेम में चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, एज नेम, ठीक है। और फ्रॉम क्या कर दिया मैंने, फ्रॉम कौन से टेबल से, टेबल का नाम है हमारे यूज़र्स, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे एक चीज़ और दे रखी है कि मुझे रिटर्न करना है रिजल्ट को ऑर्डर बाय यूज़र आईडी। तो कुछ नहीं है, बस लास्ट में ऑर्डर बाय क्या लगा दो, यूज़र आईडी लगा दो। तुम समझ रहे हो कि इसमें बेसिकली हमने 4 फंक्शंस यूज़ किए हैं, एक कंकैटिनेट किया है, अपर फंक्शन किया है, लोअर किया है और सबस्ट्रिंग यूज़ किया है, ठीक है। सॉरी। तो एक बार इसको लीड कोड पर देख लेते हैं। देखो, सेलेक्ट क्या करो, यूज़र आईडी करो, कंकैटिनेट करनी है मुझे अपर सबस्ट्रिंग और लोअर सबस्ट्रिंग। लोअर सबस्ट्रिंग, अपर सबस्ट्रिंग क्या है कि जो मैंने सबस्ट्रिंग लिया है उसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है और जो ये मेरा लोअर फंक्शन है ये मेरा क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मैंने लोअर केस कहाँ से स्टार्ट किया है, सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट किया है और अपर को मैंने क्या किया है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके फर्स्ट पे ही खत्म कर दिया, मैंने साइज ही मान लिया है। और इनको मैं कैसे आउटपुट ले रही हूँ, एज नेम, फ्रॉम विच टेबल, यूज़र्स, और ऑर्डर बाय क्या है, यूज़र आईडी। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।